हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर मैं माहौल में ले जाता हूँ आपको, आपके अपने परिवार के बारे में बात करता हूँ। तो एक फैमिली होती है और उस फैमिली में एक होता है मेंबर जिसको हम बोलते हैं मालिक। यानी पूरे परिवार के सदस्यों के साथ एक मुखिया होता है जो पूरे परिवार को चलाता है। उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, एक मालिक होता है, जिसे हम कहेंगे ब्रेन। यानी मस्तिष्क जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी अगर इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक सिस्टम, जैसे कि आपका पाचन तंत्र होता है, उसी प्रकार से एक आप होता है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कई चीज़ों से मिला के बना होता है, यानी जिसे हम सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम। अब इस सिस्टम को एक तरीके से और आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, यानी उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब वो सिस्टम कैसे बना, उसमें आपका कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, सारी चीज़ों को मिला दिया गया तो एक सिस्टम बन गया। उसी प्रकार से अगर हम उस सिस्टम से अगर कोई चीज़ को हटा देते हैं, जैसे हम कीबोर्ड को हटा देते हैं तो काम रुक जाएगा, माउस को हटा देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा काम रुकेगा। यानी हर एक सिस्टम का एक उपयोगिता है। उसी प्रकार से ब्रेन में भी अगर मैं बात करूं, यानी मस्तिष्क की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके माध्यम से पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो आपका तंत्रिका कोशिका से बना होता है, यानी नर्व सेल से बना होता है। अब ये नर्व सेल्स जो होता है वो किससे बना होता है, वो आपका न्यूरॉन्स के थ्रू बनता है। यानी ब्रेन की जो पूरी अगर मैं बात करूँ ब्रेन किसे कहा गया, तो ये कई चीज़ों को मिला के बना है। यानी तंत्रिका कोशिका, अब तंत्रिका कोशिका किसकी बनी है, न्यूरॉन्स की बनी होती है। और न्यूरॉन्स में क्या चीज़ें होती हैं, एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, और एक मैसेज जो अगर हम बात करें पूरे बॉडी को, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी शल्य चिकित्सा होती है, यानी कोई ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के थ्रू आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो आपको कहाँ पर लगाया जाता है, वो आपके रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, जिससे यानी सिस्टम जो होता है वो अगर जो सिग्नल होते हैं वो आपके तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से जाता है। यानी अगर आपके यहाँ नाखून में अगर आपको चोट लगती है या हाथ में चोट लगती है, तो यहाँ से आपको जो दर्द होता है वो यहाँ से जाते हुए आपके कहाँ जाता है, आपके सिस्टम यानी रीढ़ की हड्डी के पास जाता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र से आपका ये जो मैसेज है वो आपका कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, और ये न्यूरॉन्स ले जाते हैं। और न्यूरॉन्स कैसे ले जाते हैं अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ये सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी अगर आप जब भी कोई चीज़ काम कर रहे हों, अगर आप बाइक चलाते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के क्या कहता है, बाबू रुको और ये हेलमेट पहनो। चाहे आप उसको 100 रुपये देना पड़ता होगा, 100-200 रुपये आपको जेब में डालना होता है, लेकिन वो आपके लिए क्यों कहता है, आपकी चालान ना कटे, इसलिए कहता है कि आपके मस्तिष्क में, यानी आपका कोई भी खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान आपके ब्रेन को यानी आपके मस्तिष्क में चोट ना लगे। अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो मस्तिष्क में लगने वाली चोट अगर वो हड्डी यानी आपके ब्रेन तक पहुँचेगी, जैसे कि अगर ब्रेन तक पहुँचती है तो वहाँ पे नर्व सेल्स जो होते हैं यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। और न्यूरॉन्स डैमेज अगर हो गए तो आपका न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बन पाता है, यानी सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है, अगर इसका आपका प्रश्न है तो इसका जवाब ये है कि इसमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगर बॉडी के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है तो वो सेल डिवीजन के थ्रू आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके हाथ में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है, घाव हो जाता है तो वहाँ पे ये घाव आपका भर जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में यानी आपके मस्तिष्क में, अगर आपके ब्रेन में अगर चोट लग गई, ठीक है, तो वहाँ पर वो ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं होता है। और 90% ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि माइंड में यानी ब्रेन में आपको कैंसर कभी नहीं होता है। कैंसर नहीं होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। अब सेल डिवीजन होने को एक क्रिया को, यानी आपकी जो कोशिका होती है, जो आपकी शरीर होती है, सेल्स होती हैं, वो आपके किससे बनी है, ये पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, यानी कोशिका से बनी है। और कोशिका में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और सेंट्रोसोम क्या करता है, वो कोशिका को डिवाइड करता है। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका 2 भागों में टूट गई, इसका मतलब ये सेंट्रोसोम ने इसको 2 डिवाइड कर दिए। इसी प्रकार से ये सेल बनी, ये सेल ऐसे ऐसे बनते बनते आपकी पूरी बॉडी बन जाती है।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ, माँ के गर्भाशय में जो बच्चा आता है, पहले भ्रूण आता है, वो एम्ब्रियो जो आता है वो आपका कैसे आता है, इसी के थ्रू यानी निषेचन के थ्रू होने वाली क्रिया के थ्रू आता है, और वो सेल डिवीजन के थ्रू आपके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, नाक कान गला सारा पूरा ब्रेन बन जाता है, ठीक है, पूरा मस्तिष्क बन जाता है। साथ ही साथ आपको कंट्रोल करने के इसमें न्यूरॉन्स सेल्स भी बन जाते हैं, सारा कुछ बन जाता है। तो उसी के दौरान आपका अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो आपके मस्तिष्क में अगर चोट लगती है तो वो ठीक कभी नहीं होती है, वो परमानेंट हो जाती है। अगर ब्रेन में चोट लगती है तो आदमी सबसे पहले तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अगर डेथ नहीं हुई, अगर किसी तरह से उसमें सेल में प्रॉब्लम हो गई तो वो सेल ठीक होने वाली नहीं है। मनी मस्तिष्क आदमी जो होता है वो किसी तरह का अपाहिज हो सकता है, जैसे कि अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई तो आपका कोई अंग काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारी संख्या में होते हैं, और ये न्यूरॉन्स डैमेज होने के बाद आपके बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो सकता है। अगर ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, अगर आपके हाथ उठा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन काम कर रहा है, वो ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो आखिर आप ये समझ गए होंगे कि मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क पूरे बॉडी का मालिक है, पूरे बॉडी का आपका मुखिया है, जो आपके पूरे शरीर को चलाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे एक होता है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, और ये पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सामने वाला भाग होता है, जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, और इस फोर ब्रेन के अंतर्गत, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। कौन कौन से आता है? सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, कौन सा आता है? थैलेमस आता है, और हाइपोथैलेमस आता है। अब ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो आगे वाला भाग होता है ये आपका क्या है? ये आपका है आपका सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो होता है वो लगभग पूरे ब्रेन का कितना होता है? 66% होता है। यानी आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आपका कौन करवा रहा है? आपका सेरिब्रम कर रहा है। यानी जो IQ लेवल होता है वो आप किस पे डिपेंड करता है? सेरिब्रम पर। तो जो भी पढ़ने की क्रिया, जैसे बहुत सारी चीज़ों आपको याद कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप भूलते नहीं हैं। अगर आपका IQ लेवल या आप कहें सेरिब्रम अगर आपका अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप हर चीज़ को ज़्यादा दिन याद रख सकते हैं, बहुत जल्दी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, लोग पहचानते नहीं हैं, उनसे समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे इनका सेरिब्रम ठीक नहीं है, ठीक है, सेरिब्रम उनका ठीक नहीं है। अब उसी के अंतर्गत आपका आता है एक थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस अगर बात करें तो ये बाहरी वातावरण को बताता है, जैसे कि बाहर कितना गर्मी है, ये आपको कैसे पता चला? बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका थैलेमस जो है वो एक्टिव है, वो आपको बता रहा है कि आपको गर्मी लग रही है, ये मैसेज ब्रेन तक डाल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, जो ये मैसेज का शब्द आया है, यानी मैसेज, संदेश, ये किसके थ्रू जाता है? ये आपका न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, और न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं एक्सॉन। जैसे कि अगर आपको न्यूरॉन्स जो दिख रहे हैं, इसमें कौन पाया जाता है? एक्सॉन पाए जाते हैं। और एक्सॉन्स के बीच में यहाँ पे देखा जाए तो ये आपकी कड़ी बनी होती है, एक चैन बनी होती है। ये क्या होती है? एक चैन बनी होते हैं, और ये चैन के थ्रू ही आपका मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है। तो यहाँ पे जो मैसेज आता है, यहाँ से जो भाग कटा हुआ है, ये मैसेज यहाँ पे कौन एक एटम एलिमेंट होता है जो उपस्थित होता है, वो होता है सोडियम। कौन होता है? सोडियम। सोडियम जो है ये आपके शरीर को मैसेज बताता है, यानी आपके ब्रेन को ये बताता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप गर्मी में चल रहे हैं, आपको ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, कभी कभी लोग इतना डिहाइड्रेशन की वजह से मूर्छित भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उनको नींबू का पानी यानी नमक पानी दिया जाता है। नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम, क्योंकि इसका क्या फार्मूला होता है? NaCl। आपने देखा हो, आपको ज़्यादा थकान महसूस हो, वीकनेस हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, उस दौरान आपको क्या दिया जाता है? ग्लूकोन डी दिया जाता है, या ORS का घोल दिया जाता है। तो ORS में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। नमक जो होता है वो बॉडी को, पूरे शरीर को एक्टिव कर देता है, और ये मैसेज जो होता है पूरी बॉडी से मैसेज, जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उसे क्या करता है? तुरंत ही मेंटेन करता है।
यानी ब्रेन क्या करता है, उस शरीर के अंग को क्या करता है, एक्टिव करता है, मजबूत बनाता है, सारा कुछ ये ब्रेन करने लगता है। यानी मैसेज कौन पहुंचाता है, एक्सॉन पहुंचाता है, यानी ये न्यूरॉन्स के थ्रू कौन पहुंचाता है, सोडियम। ठीक है, तो ये बाहर का जो वातावरण होता है, जो बाहर का वातावरण होता है वो आपको थैलेमस बताता है। अगर किसी चीज़ को आप देखकर डर जाते हैं, यानी किसी चीज़ को आपने देखा, तो ये देखने के बाद ये कारापोरा जो होता है वो आपको बताता है मस्तिष्क को कि आगे चीज़ जो है वो खतरीली है, वो खराब है। ठीक है, जिसे आपका किसी लोगों ने देखा होगा ब्रेन यानी दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उस दौरान वो कोई भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिन्हें उन्हें डर ही नहीं लगता, भय नहीं लगता होता है। इसका मतलब ये है कि थैलेमस जो होता है वो उनका अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा होता है, उनका थैलेमस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। तो यानी बाहर की जो जानकारी होती है वो कौन पहुंचाता है, थैलेमस पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस ये थैलेमस का बड़ा भाई है जो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, प्यार आ रहा है। प्यार किससे, आप जब आलू की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं प्याज की। यानी प्याज, लहसुन, अदरक ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो उसके थ्रू आपका जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत कंट्रोल। जब आप प्याज, लहसुन, अदरक ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो बहुत सारे साधुओं ने आपने देखा होगा कि प्याज, लहसुन, अदरक इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी प्याज होता है, लहसुन होता है जो आपकी हाइपोथैलेमस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस बढ़ गया तो आपका प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ने के बाद आप जानते क्या खेला होता है, तो वो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे साधु, बहुत सारे बाबा जो कि जेल में हैं, उनका नाम मैं बताऊँ तो आसाराम है, राम रहीम है। तो इन सब चीज़ों ने जो कि हाइपोथैलेमस बढ़ाकर कांड किया है, जिसकी वजह से आज जो जेल में पड़े हैं उनके साथ यही होना भी चाहिए था। तो फ्रेंड्स, जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपको भूख, प्यास, प्यार और टेम्परेचर, जो शरीर के अंदर यानी शरीर के अंदर जो गतिविधि हो रही है उसका जो ज्ञान होता है, वो जो सिस्टम मैसेज होता है वो ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस। तो ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब आगे मैं आपको मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ये डिटेल में बताऊंगा। तो इसी कड़ी में अगर आप साथ हमारे बने हैं तो सारा कुछ सीखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।